है कुबत कि पूरे संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं का, सांसद के चुनाव का बहिष्कार कर जाए पूरे हिंदुस्तान से विपक्ष के लोग? संपूर्ण बहिष्कार कर पाएंगे क्या? इस ईवीएम के विरुद्ध में एक महाजन आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको 5 साल की सत्ता का वो पीछे का रास्ता दिखता है कि जनता मरे या जिए, उससे उनको कोई नहीं मतलब, हमारा हित जिसमें हो हम वो करते दिखाई दे। तो आपको इन तमाम लड़ाइयों में एक चीज को याद रखना होगा, आखिर भगत सिंह लोगों को पुनः क्यों बनना पड़ रहा है? क्यों बनना पड़ रहा है? क्यों भगत सिंह 150 साल बाद फिर आ गए हमारे बीच में? 100 साल 125 साल बाद हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं? लोग उसको गलत तरीके से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लोग आज उस भगत सिंह, आधुनिक भगत सिंह की बात करें तो लोग उसको वामपंथी विचारधारा से, कांग्रेसी विचारधारा से जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था और स्वयं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उसको रिकमेंडेशन किया, पास एंट्री कराई और वो उसके यहां गया। अब वो दोष किसके ऊपर आ रहा है? उसके पीए के ऊपर। अरे पीए आपका A to Z बिना आपके कहे नहीं करता है। वो पीए को दोष देके आप पूरा दोष उन्हीं के ऊपर मर दे रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि यह देश की जनता ही कुंद हो चुकी है। वो पहले भी अत्याचार सहती थी, आज भी अत्याचार सह रही है। गरीबों का शोषण पहले भी होता था, अब 4 गुना और भी बढ़ गया। तो इन सभी बातों को आत्मसात करते हुए हमको जिंदाबाद मुर्दाबाद किसी राजनीतिक पार्टी का करना है, लेकिन अपने भुगतान के लिए अपने घर से नहीं निकलना है। ये विचारधाराएं जब तक नहीं होंगी, कोई भी एक कप चाय तक कोई विधायक और सांसद नहीं पूछता है आप सही रास्ते पे पहुंच जाए, पैरवी भी वे करने नहीं जाता है। और आपके लाखों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, आप इंतजार करते हो भाजपा आएगी तो बना देगी, कांग्रेस आएगी तो बना देगी, सपा आएगी तो बना देगी, बसपा आएगी तो बना देगी। अरे ये लोग एक कप चाय क्या कहिए, सही से सलाम नहीं करना लेना देना चाहते हैं। इनका जगह जनता को दिखाने की जरूरत है, लेकिन हमारे जैसे लोग कहते रहेंगे, क्यूआई चैनल जैसे लोग बार बार आपकी बात उठाते रहेंगे। नहीं मिलेगा तो सिर्फ आपका भुगतान, और मिलेंगी तो सिर्फ तारीख और तारीख। चलिए जो है, धन्यवाद शुक्ला जी। देखिए, अगर 13 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख एजेंट साथी हैं जो हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं, और अगर वो सड़कों पे निकलेंगे और सड़कों पे निकलकर वो आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की आपकी आवाज बनेगा। उसके लिए जरूरत है एक बड़े संख्या बल के साथ में उतरने के लिए, उसके लिए जरूरत है एक बड़े संख्या बल में सरकार को अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए अपना भुगतान मांगने के क्रम में। तो निकलिए और एक बड़ी शक्ति के साथ में आप लोग दिल्ली के आंदोलन को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी साथी, मैं चाहूंगा एक शब्दों के साथ मैं अपने सभी क्यूआई चैनल के साथियों से, अपने सहारा पीड़ित निवेशकों से इस बात कहता हूं कि 27 के कार्यक्रम में अपने हाथों में तिरंगा का झंडा, उस तिरंगे के झंडे में बड़ा बड़ा डंडा और अपने कुछ खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े, यह महसूस करने के लिए भी लाइएगा कि कहीं से ठंडक ना लग जाए। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि हम सभी लोगों को अपने देश की राजधानी दिल्ली चलना, वो राजधानी जिस पे हम गर्व करते हैं, जिस पे हम नाच करते हैं, जिसकी संवैधानिक व्यवस्थाओं का संचालन वहां से होता है। हमको उस संविधान की मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं, और बेहद शालीनता की तरह हम उस आंदोलन को ऐतिहासिक आंदोलन में तब्दील करते हुए भारत की सरकार को बाध्य करने में सफल हों, और हमारे पैसे के भुगतान के इमीडिएट तुरंत रास्ते भारत की सरकार को बनाना पड़े। इसके लिए वो जरूरी संसाधन और सामान लेकर आपको पहुंचना है। ध्यान रखिएगा, हाथों में बड़ा तिरंगा झंडा, उसमें बड़े बड़े डंडे, ये आपके लिए बेहद जरूरी। धन्यवाद। चलिए जो, धन्यवाद आप सभी साथियों का नेटवर्क में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है।
जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1000 रुपये मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है। जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1000 रुपये मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।